हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हम रिपब्लिक डे 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपोर्टेंट एडिशनल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पॉलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करेगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एंड आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2024? 2024 के रिपब्लिक डे पर कौन चीफ गेस्ट थे? आपके ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, फ्रेंच प्रेसिडेंट यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम इमैनुअल मैक्रोन है, क्या यूएसए के प्रेसिडेंट थे या चाइना के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम जी जिनपिंग है? एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि इमैनुअल मैक्रोन, यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ही रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे। अब यहां पर एक और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, बताइए कि जिस टाइम इंडिया का पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था वो कब मनाया गया? 1950 में पहला रिपब्लिक डे मनाया गया, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया जाता है। एंड यहां पर जो पहला रिपब्लिक डे है उस टाइम जो यहां के चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था सुकार्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे 2024 की थीम क्या थी? आपके ऑप्शन है विकास भारत, न्यू भारत या विकास भारत एंड भारत लोकतंत्र की मतरूका या भारत एक। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि विकास भारत एंड भारत लोकतंत्र की मतरूका। एंड इसकी जो थीम है वो यहां पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। विकास भारत का मतलब है डेवलप्ड भारत एंड भारत लोकतंत्र की मतरूका इसका मतलब है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां पर इंग्लिश में भी थीम पूछी जा सकती है, तो दोनों का आप याद रखोगे कि 2024 के रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? डेवलप्ड इंडिया, इंडियन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये थी 2024 के रिपब्लिक डे की थीम। अब यहां पर हम रिपब्लिक डे के बारे में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। यहां पर पहला पॉइंट क्या है कि पहला जो रिपब्लिक डे है उसको आजादी के करीबन 3 साल के बाद मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 में। एंड हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में कितना टाइम लगा है? इसको बनाने में टाइम लगा है 2 years 11 months एंड 18 days इसको कंप्लीट करने में लगे हैं। एंड यहां पर इस साल जो रिपब्लिक डे मनाया गया है वो था 75th रिपब्लिक डे। और पहला रिपब्लिक डे परेड राजपथ पे मुनक्किद किया गया था 1955 में। अब ये जो राजपथ है इसको अब राजपथ नहीं कहा जाता है, इसका नाम चेंज किया गया है। इसी राजपथ को आज कर्तव्य पथ कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए कि जो राजपथ है ये किसका ओल्ड नेम था? दैट मींस राजपथ का जो नया नाम है वो यहां पर कर्तव्य पथ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 के रिपब्लिक डे की थीम क्या थी? आपके ऑप्शंस है आत्मनिर्भर भारत, इंडिया एट द रेट ऑफ 75 या जन भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल या फिट इंडिया। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जन भागीदारी। यही 2023 के रिपब्लिक डे की थीम थी। यहां पर जो इंडिया एट द रेट ऑफ 75 है ये इंडिया के रिपब्लिक डे की 2022 की थीम थी। तो तीनों थीम्स आप याद रखोगे। 2022 में थीम थी इंडिया एट द रेट ऑफ 75 एंड 2023 के अंदर थीम थी जन भागीदारी। एंड इस साल क्या थीम है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तीनों के तीनों थीम्स आप याद रखोगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2024 के ही बारे में आप पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का जो रिपब्लिक डे की जो परेड है वो कहां पर की गई? यहां पर आपके ऑप्शन है इंडिया गेट पे या गेटवे ऑफ मुंबई या ताजमहल या कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। एंड अभी हमने देखा कि ये जो कर्तव्य पथ है इसका ओल्ड नेम क्या है। अब इसका नया नाम आप याद रखोगे। कर्तव्य पथ पर यहां पर रिपब्लिक डे की परेड की जाती है हर साल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बताइए कि रिपब्लिक डे जो इंडिया के अंदर मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन, इसकी क्या अहमियत है इस दिन की। यहां पर आपकी ऑप्शंस है, मार्क्स द इंडिपेंडेंस डे, क्या यह आजादी के दिन को दर्शाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, यानी कि हिंदुस्तान का जो कानून है ये इसी दिन लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है आपके। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क्स द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या यहां पर यह दिखाता है कि ब्रिटिश रूल इस दिन खत्म हो जाता है, या बोथ बी एंड सी। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहां पर 26 जनवरी के दिन ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनएक्ट किया जाता है। आगे जाके हम देखेंगे कि इसको 26 जनवरी के दिन ही क्यों एनएक्ट किया जाता है, जो कि ऑलरेडी अगर आप मेरे पॉलिटी के क्लासेस अटेंड कर रहे होगे फीमेल सुपरवाइजर क्लासेस के लिए, तो वहां पर मैंने ऑलरेडी इस दिन की इंपॉर्टेंस आपको समझाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कब एडॉप्ट किया जाता है, कब कंप्लीट इसको किया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त या 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 14 अगस्त 1947। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर तैयार हो जाता है, लेकिन आगे जाके 26 जनवरी 1950 के दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनएक्ट किया जाता है। दोनों डेट्स आप याद रखोगे, एडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949, उसके बाद 26 जनवरी 1950 के दिन एनएक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी जो है इसको क्यों इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक सिग्निफिकेंट डेट माना जाता है। यहां पर आपकी ऑप्शंस है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, दिल्ली डिक्लेरेशन, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, यानी कि क्या इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस बन के आ जाती है, या दिल्ली डिक्लेरेशन इस दिन पास हो जाता है, या यहां पर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया जाता है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यहां पर हम डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज के बारे में इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री के रिलेटेड ही है एंड यहां पर इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्या होता है कि 1929 का जो आईएनसी का जो सेशन है वो लाहौर में हो जाता है एंड उस टाइम उस सेशन के जो प्रेसिडेंट है वो बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। एंड जवाहरलाल नेहरू उसी सेशन के अंदर बताते हैं कि आज के बाद हम अंग्रेजों से अपनी बातें मनवाने नहीं बैठेंगे, अब हमें चाहिए पूरी की पूरी आजादी, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। एंड इसी डिक्लेरेशन के अंदर, इसी सेशन के अंदर यह भी डिक्लेयर किया गया कि आने वाला जो साल होगा, यानी कि 1930 का जो साल होगा, उस साल के अंदर जो 26 जनवरी का जो दिन होगा, उस दिन हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन आगे जाके क्या होता है, हिंदुस्तान आजाद हो जाता है, 15 अगस्त के दिन ही आजाद हो जाता है। तो इसीलिए इस दिन की इंपॉर्टेंस बरकरार रखने के लिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 के अंदर ही तैयार था, लेकिन फिर भी इसको 26 जनवरी 1950 के दिन एनेक्ट किया जाता है, ताकि जो इस दिन की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो बरकरार रहे। इसीलिए 3 महीने का वेट करना पड़ा बीच में, बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाता है इसी 26 जनवरी के दिन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, और इसका बैकग्राउंड क्या है आई होप कि वो भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर कि किस साल के अंदर पहला रिपब्लिक डे परेड मुनक्किद किया गया। 1950 के अंदर, 1955 के अंदर, 1947 के अंदर या 1990 के अंदर। यहां पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1955 के अंदर पहला रिपब्लिक डे परेड मुनक्किद किया गया। पहला रिपब्लिक डे मनाया जाता है 1950 के अंदर, लेकिन पहला रिपब्लिक डे परेड यहां पर मुनक्किद किया जाता है 1955 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप बताइए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको माना जाता है। ये तो ऑब्वियसली सबको पता होगा। आपके ऑप्शन से गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सरदार पटेल या नन ऑफ द अबोव। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइनड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिजाइन किया है? आपके ऑप्शन है पिंगाली वेंकैया, भगत सिंह, सरदार पटेल या महात्मा गांधी जी। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पिंगाली वेंकैया। इन्होंने ही नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। जो आज हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग है उसी को इन्होंने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री रिपब्लिक डे परेड को ऑर्गेनाइज करती है न्यू दिल्ली के अंदर? आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यही रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज करती है दिल्ली के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का है इसको किन्होंने यहां पर ड्राफ्ट किया, किन्होंने यहां पर तैयार किया? आपके ऑप्शन है, क्या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने इसको तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तैयार किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तैयार किया या ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया? तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप बताइए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये लिखा गया था इंग्लिश के अंदर, तो आप बताइए कि सबसे पहले इसको इंग्लिश में से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था? क्या इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया गया था, क्या हिंदी में किया गया था, कश्मीरी में किया गया था या उर्दू में? एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिंदी। यानी कि असल में कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था उस टाइम उसको इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिपब्लिक डे के रिलेटेड और साथ ही साथ पॉलिटी के रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सुपरवाइजर एग्जाम्स हो गए, चाहे वो फॉरेस्टर हो गए, चाहे वो कोई भी आने वाले जो पोस्ट्स निकलने वाले हैं, हर एक एग्जाम के लिए आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।